हाय, कैसे हो दोस्तों। मैं डॉक्टर मुकेश पटेल आप सभी का अभिवादन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो गए, आपकी सेहत ठीक होगी और यूँ ही स्मूथली चल रही होगी आपकी जो है ना लाइफ। बहुत कुछ कहना चाहते हैं अपने आप से यार, इस समाज, इस संसार को, लेकिन क्या है, लिखने का शौक़ है और जो लिखते हैं वो कहने का भी शौक़ रखते हैं, है ना। कुछ अपना लिखते हैं, कुछ किसी ने लिखा हो उसको पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते ज़रूर है ना। कभी कभार ऐसा होता है जीवन में और हर एक के जीवन में ऐसा होता होगा आई थिंक। अगर कोई तो ऐसा पल है या ऐसा वक्त है जो हर एक इंसान इस ज़िंदगी में ही सोचता होगा कि इस जीवन में हमने क्या खोया और क्या पाया। कोई पैसों के पीछे भाग दौड़ कर रहा है, कोई प्रेम के पीछे भाग दौड़ कर रहा है, कोई अपनों के साथ भाग दौड़ कर रहा है, तो कोई दूसरों के लिए दौड़ रहा है। कोई ऐसा भी है किसके लिए दौड़ रहा है उसको भी पता नहीं है, लेकिन दौड़ जरूर रहा है। और ज़िंदगी एक रेस है, बस दौड़ते ही चले जाओ। हर सुबह दौड़ना ज़रूर है। जंगल में जो शेर है ना, वो रात को सोता है तो यही सोचता है कि अगर मैं सुबह नहीं दौड़ा तो भूखा रह जाऊंगा। और वही जंगल में हिरन जो होती है ना, वही सोच रहती है रात को सोते सोते कि अगर मैं नहीं दौड़ूंगा तो मर जाऊंगा। दोनों का मकसद दौड़ने का ही है, लेकिन एक जो है ना अपने जान बचाने के लिए दौड़ता है, दूसरा जो है अपनी भूख मिटाने के लिए दौड़ता है, लेकिन दौड़ता तो ज़रूर है। वो चाहे शेर हो चाहे हिरन हो। तो इस ज़िंदगी में दौड़ना तो है, ठीक है, चाहे भूख मिटाने के लिए चाहे जी बचाने के लिए, अपनों के लिए या फिर दूसरों के लिए दौड़ना ज़रूर है। अगर कहीं रुक गए तो फिर तालाब जैसा माहौल हो जाता है। जो पानी जो होता है ना बहता हुआ अच्छा लगता है ना। जो पानी बहता है उसमें कभी सड़ा या गंदगी पैदा नहीं होती, क्योंकि अपने आप को साफ किया जाता है। बहता हुआ पानी झरना होता है ना। कहीं पहाड़ियों पर जाते हैं तो बहते हुए झरने को देखते हैं तो अपने उस पानी में अपना मुंह साफ दिखाई देता है। लेकिन वही पानी बहते हुए रुक जाए और किसी तालाब में जो है ना ठहर जाता है तो फिर इसमें थोड़े दिन के बाद बदबू आना शुरू हो जाती है। ज़िंदगी में भी ऐसा ही है, इंसान को बहते रहना चाहिए, एक जगह ठहर नहीं रहना। अगर ठहर गए तो हमारे वैचारिक, हमारी बुद्धि में, हमारे विचारों में गंदगी पैदा हो जाती है। इसलिए ठहरना नहीं, बहते रहना है। कुछ भी करो लेकिन करो। और पढ़ना तो है ही, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के जो लाइफ है इसमें पढ़ना बहुत कुछ छूट गया है। वैसा अच्छा भी है, किसी को कुछ कहना तो सामने नहीं कह सकता, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत कुछ कह सकता है, अच्छा भी है। और हर एक चीज़ के ड्रॉबैक तो होते हैं। लेकिन आज गुलजार साहब की एक जो ना शेर मुझे बहुत याद आ रहा है। गुलजार साहब को तो आप पहचानते होंगे, वो तो बहुत काफ़ी मशहूर कवि है, गीतकार है। फिल्में में उनके गाने बहुत चर्चे में हैं, लेकिन गुलजार साहब जो लिखते हैं अच्छा ही लिखते हैं। लेकिन उसके पहले
ગુજરાતીમાં માતૃભાષા તો ખલીલ ધનતેજવીને યાદ કરવા છે. બહુ ગમે છે મને એમના શબ્દો, અને ખરેખર જે લખે છે એ બહુ જ મજાની વાત છે કે રગ રગ અને રોમ રોમથી થાકી જવાય છે, કે રગ રગ અને રોમ રોમથી થાકી જવા છે તો એ મજાની વાત એ છે કે જીવી જવાય છે. રગ રગ અને રોમ રોમથી થાકી જવાય છે તો એ મજાની વાત એ છે કે જીવી જવાય છે. ને વરસાદે શું કરે અને છત્રીએ શું કરે, બીજાને કોરા રાખવા જતો પલરી જવાય છે. વરસાદે શું કરે અને છત્રીએ શું કરે, બીજાને કોરા રાખવા જતો પલરી જવાય છે. અને કોઈની આંખમાં 1-2 દિવસ રહો ત્યાં તો હૃદય સુધી પહોંચી જવાય છે. અને કોઈની આંખમાં 1-2 દિવસ રહો ત્યાં તો હૃદય સુધી પહોંચી જવાય છે. અને ગઝલ હોય તો ફટકારીએ મારીએ સાહેબ, અને ખાલી ગઝલ હોય તો ફટકારીએ મારીએ સાહેબ, આ તો હૃદયની વાત છે, હાંફી જવાય છે. ખલીલ ધનતેજવી, હે ને, બહુ જ મજાના કવિ લેખક. એમની શાયરી, શેરો શાયરી બહુ જ મશહૂર છે. તમે યુટ્યુબ પર એમનો સર્ચ મારો તો ઘણી બધી સ્લાઇડ તમને જોવા મળશે. ખલીલ ધનતેજવી, है ना. बीजी गुलजार साहब ने एक हिंदी में, अब हम हिंदी में आते हैं, गुलजार साहब ने जो हिंदी में एक शेर अभी मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये शेर ये है, गुलजार साहब, बुझते हुए दियों को हवाओं से शिकायत क्या, बुझते हुए दियों को हवाओं से शिकायत क्या, जो अपने ही ना रहे उनसे बगावत क्या, जो अपने ही ना रहे उनसे बगावत क्या. तूने तो यूं ही तोड़ दिए मेरे एतबार का महल, तूने तो यूं ही तोड़ दिया मेरे एतबार का महल, अब इन बिखरे हुए पत्थरों से इबादत क्या, अब इन बिखरे हुए पत्थरों से इबादत क्या. इंसान को जब लगता है जीवन में सब कुछ हार गया, और बहुत के लिए, अपने के लिए, दूसरों के लिए बहुत उसने अपने जीवन में किया हो, लेकिन जब दिया जब बुझता है तो फिर आंधी तूफान आए उससे क्या मतलब है, बुझने तो वाला ही है. फिर चाहे जितना भी आंधी तूफान आए, हवा से नहीं डर लगता क्योंकि अब बुझने वाला है. फिर हवाओं से डरने की क्या ज़रूरत है. ठीक उसी तरह जब अपने जीवन में ऐसा लगे कि यार मैंने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, और ऐसा होता है कि अब उन लोग ही जो अपने न रहे हो जीवन में, जिसके लिए सारा जीवन हमने मिटा दिया है, उनकी ज़िंदगी के लिए अब अपने ही ना रहे, तो फिर उससे बगावत करने की क्या ज़रूरत है. और बगावत करके जाओगी भी कहाँ, जाना तो आखिर में उनके ही पास. तो बगावत करना छोड़ दो यार. आखिर में पूरी दुनिया घूम के जाना तो उनके ही कदमों में है, उनके ही पास जाना है, तो किस लिए बगावत है. और दूसरी ये बात बताते हैं कि यार जो विश्वास है, एतबार, विश्वास, दुनिया में किसी न किसी पर तो इतना विश्वास होता है, एतबार होता है कि हमें अपने आखिरी दम तक ऐसा लगता है कि एतबार, विश्वास कायम रहेगा, और वो भरोसा कोई तोड़ देता है तो बहुत मायूस हो जाते हैं. फिर क्या करें यार, उन टूटे हुए शब्दों को, उन टूटे हुए विश्वास के भरोसे अपने फिर से इबादत करने लगे,
आशय जीवंत करने लगे, फिर से अपने सपनों को जो है ना फिरौने लगे, ये गलत है। जब भरोसा इतबार टूट जाता है तो फिर दोबारा ऐसा नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं ना कवि हरिवंशराय जी बच्चन, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। कोशिश करनी चाहिए, तो हम कोशिश करते रहेंगे और हर एक को कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। संसार है और वो कहते हैं ना परिवर्तन संसार का नियम है। वक्त आने पर जो भोगी जो होता है, साधु है ना, जोगी साधु, वो भोगी हो जाता है, फिर वापस संसार में आ जाता है, भोग विलास में पड़ जाता है। और वही साधु, वही भोगी वक्त आने पर जोगी बन जाता है, साधु बन जाता है। तो वक्त वक्त का तकाजा है ना। वक्त के साथ बदलना पड़ता है, परिस्थितियों के साथ बदलना पड़ता है। हमारे कारण परिस्थिति नहीं चेंज हो जाती, हमें परिस्थिति की वजह से हमें चेंज होना है, हमें बदलना है, और वही इंसान जिंदगी में सही तरह जी सकता है। थैंक यू वेरी मच, है ना। और मेरी यूट्यूब पर जो वीडियो मैं रखूँगा तो आप उसका चैनल है, वो चैनल में आप उसको सुन सकते हैं और इसका आप जो है फॉलो कर सकते हैं। और कैसा लगा वो रिव्यू आप भेज सकते हैं। मेरी चैनल का नाम है लव यू जिंदगी, तो सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। तो डॉक्टर मुकेश पटेल आपकी सेहत की अच्छी कामना करते हुए और आपका जीवन जो है बहुत अच्छी तरह गुजरे और सभी को प्यार बांटते रहे और वही जीते रहे। हैव ए नाइस लाइफ, गुड डे, जय हिंद।